आपने देखा कि पिछले हफ्ते पार्टी जोरों शोरों से चल रही होती है कि सागर अपने बड़े भाई संग्राम से अकेले में कुछ बात करने के लिए रिक्वेस्ट करता। बातों के दौरान वो एक भाई कम और बिजनेसमैन ज्यादा नजर आता है। वो पहले तो हिचकिचाहट में अपनी बात रखने और समझाने में नाकामयाब होता है। आखिर असली बात पे आते हुए वो कहता है कि अगर संग्राम सिंह उसके कारोबार को संभाल ले तो वो छोटा भाई बनकर दुनिया भर की खुशियां उनके चरणों में रख देगा। संग्राम सिंह उसे याद दिलाते हैं कि उस वक्त भी तो वो उसका भाई ही था जब अपने परिवार के साथ वो उसे अकेला छोड़कर चला गया। सागर पहले तो लाजवाब हो जाता है, फिर माफी मांगते हुए मुद्दे पे आते हैं और बताते हैं कि उनके पास एक करोड़ों की जमीन है जिस पर दो अलग अलग गैंग्स ने कब्जा कर रखा है और वो उसे खाली करवाना चाहते हैं। संग्राम सब उसे याद दिलाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए ही लड़ता है और बंद अल्फाजों से सागर के प्रपोजल को संग्राम टर्न डाउन कर देते हैं। बाहर केक काटते वक्त संग्राम सिंह जब 8 नंबर की कैंडल को देखते हैं तो उनको कुछ पुरानी यादें दस्तक देने लगती हैं। उनकी आंखें भर आती हैं और वो भावुक और विचलित हो जाते। उधर सागर घर में शराब पी रहा होता है जब उसकी पत्नी उसे पार्टी के माहौल में इस तरह बिहेव करने का कारण पूछती है। सागर फ्रस्ट्रेट होकर बताता है कि एक तरफ तो फैक्ट्री में हड़ताल है और दूसरी तरफ फाइनेंसर्स उसकी छाती पर बैठे हैं, अपने पैसे मांग रहे हैं, तो ऐसी हालत में वो क्या करे। पत्नी उसे ढांढस देती है और समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन सागर उस पे उल्टा बरस पड़ते हैं कि संग्राम सिंह को सिर्फ उसने अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा था ताकि चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाए, लेकिन संग्राम ने अपने खोखले सिद्धांतों की वजह से मना कर दिया। वो अपने बड़े भाई को एक फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं समझता। अब आगे देखते हैं सागर क्या कहता है। आपने अपनी जिंदगी में पाया क्या है? मुफसी, तन्हाई, अकेलापन। झूठे आदर्शों से आपने अपने परिवार को तबाह कर दिया है। यू आर ए लूजर। आपने खुद को जिंदगी भर धोखे में रखा है। आप तो डूबेंगे, साथ साथ मेरे परिवार को ले डूबेंगे। आपने अपने जिस्म पर पुलिस की वर्दी नहीं, अपने परिवार पर कफन पहनाया है। कफन। आप अपने बच्चों को मरता देख सकते हैं, हम नहीं। चलो शारदा, हमें इनके साथ रहकर अपनी जान नहीं गंवानी। मुझे मेरे बच्चे किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं कह देती हूँ, मैं इस वर्दी को आग लगा दूंगी, सारा घर जलाकर राख कर दूंगी मैं। पापा, आप मम्मी की बात बिल्कुल मत सुने। मम्मी तो डरपोक है। आप मेरी और बंटी की परवाह मत करें। हम भी बहादुर हैं, बिल्कुल आप जैसे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे बच्चे किसी भी कीमत पर चाहिए। आपको चाहे बदले में आतंकवादियों को क्यों न छोड़ना पड़े। उनकी मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी है। मेरे बच्चे वापस लाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, मुझे मेरे बच्चे वापस ला दीजिए।
आ गए आप। शुक्र है मैं याद तो आई। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आप तो अपने काम में व्यस्त रहते हो, आपको तो अपने खून से ज्यादा अपनी वर्दी प्यारी है, लेकिन मेरे बच्चे तो यतीम हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं तो मेरे बच्चे कहाँ गए? कहाँ है मेरे बच्चे? हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने जरूर उन्हें दरवाजे के पीछे छुपा के रखा है। बड़े शरारती हो आप। मैं उन्हें अभी ढूंढ के ले आती हूँ। बंटी, बंटी, राहुल, चलो बाहर निकलो। राहुल, कहाँ है मेरे बच्चे? मैं पूछती हूँ कहाँ है मेरे बच्चे? आज फिर आप उन्हें स्कूल से लाना भूल गए ना? कैसे पिता हो तुम? देखते नहीं बाहर कितनी जोरों से बारिश हो रही है। बच्चे अगर बारिश में भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसका जरा भी ख्याल नहीं आपको? आग लगे इस वर्दी को। इस वर्दी ने तो तुम्हें हम सबसे अलग कर दिया है। याद रखना, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अपने दिल से ऐसी बद्दुआ दूंगी ना आपको कि जिंदगी भर आप शब्द रहोगे। कहाँ है मेरे बच्चे? बोल, कहाँ है मेरे बच्चे? खूनी हत्यारे, मेरे बच्चों को मार के तूने कहाँ दफना दिया है? कहाँ गाड़ दिया है तूने मेरे बच्चों को? तूने मेरे बच्चों को मार दिया है। तूने मेरे बच्चों को मार दिया है। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मुझे मेरे बच्चे दे दो, मुझे मेरे बच्चे दे दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तूने मेरे बच्चों को मार दिया है। मुझे मेरे बच्चे लौटा दो। सर, आई एम सॉरी सर। सेडेशन का असर खत्म होते ही ये नहीं जानती ये क्या बोल रही हैं और क्या कर रही हैं। नहीं डॉक्टर, ये जो बोल रही है सच बोल रही है, और जो कर रही है वो सही कर रही है।
मैंने उसकी आंख के तारों को से छीनकर अपनी वर्दी के सितारे बना लिए। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, मगर उस बेचारी को क्या मिला? इतनी लंबी सजा। डॉक्टर, समंदर सूख सकते हैं, नदियां बहते बहते थक कर रुक सकती हैं, मगर उसकी आंखों का झरना कभी बंद नहीं हो सकता। बाबूजी, आज सारी रात आपके कमरे की बत्ती जलती रही। क्या फिर याद उन्हें सोने नहीं दिया? ये यादें ही तो हैं जो मेरे संकल्प को मजबूत किए हुए हैं रहीम, और मेरे जीने का मकसद बनी हुई हैं। सारी सारी रात जागोगे तो सेहत पर असर पड़ेगा ही, और कमजोर सेहत बड़े से बड़े संकल्प और जीने के मकसद को कमजोर कर देती है। मशवरे के लिए शुक्रिया रहीम मियां। आप क्या समझते हैं, ये ट्रैक सूट पहनकर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं? सेहत फिट रहे इसलिए सुबह सुबह जॉगिंग पर जा रहे हैं। और हाँ, वापस लौटने पर दलिया, 4 अंडों का ऑमलेट, दूध और च्यवनप्राश तैयार रहे। चलता हूं। भूल गया था कि इस आदमी का जिस्म आग का और हौसले फौलाद के हैं।